हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट 2.0 पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में समझे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए हम लोग प्रीपोजिशन के यूज को समझते हैं। यूज ऑफ इन एंड इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्ष या महीने के लिए या किसी बड़े नगर या देश से पूर्व वहाँ इन या इनटू का प्रयोग करेंगे। रुको जरा, सब्र करो। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं। पहला, शी वॉज बॉर्न इन 2005 क्या है? वर्ष है, ईयर्स है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? इन। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ही लिव्स इन पटना, तो पटना क्या है? राज्य है, तो राज्य से पूर्व क्या यूज करेंगे? इन। राज्य से पूर्व क्या यूज करेंगे? इन। दूसरा रूल, टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? यूज ऑफ टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? डायरेक्शन को बताने के लिए। डायरेक्शन को बताने के लिए यूज ऑफ टू का नियम लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल, राकेश इज गोइंग टू मार्केट, तो टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ डायरेक्शन को बता रहा, तो यहाँ क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, ही वेंट्स टू मीट यू, तो वेंट्स क्या है? डायरेक्शन को बता रहा है, तो यहाँ टू, यूज ऑफ टू का नियम लगाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए हम लोग यूज ऑफ ऑन एंड अपान के नियम को समझते हैं। यूज ऑफ ऑन एंड अपान का अर्थ होता है पर, दोनों का अर्थ होता है पर। यूज ऑफ ऑन का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ निश्चित दिन के लिए या स्थिर दशा में, स्थिर दशा हो, दिन, तारीख, मौसम, महीने के लिए हमेशा यूज ऑफ ऑन का नियम लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल समझते हैं। साक्षी वाज बॉर्न ऑन संडे, तो संडे क्या है? दिन है, टाइम फिक्स है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? ऑन। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। द कप ऑन द टेबल, तो यहाँ स्थिर दशा में है, तो यहाँ स्थिर दशा में है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। अब हम लोग दूसरा समझते हैं। यूज ऑफ अपान का नियम कहाँ लगाएंगे? जहाँ गति की दशा हो, जहाँ गति की दशा हो वहाँ यूज ऑफ अपान का नियम लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल समझते हैं। द मंकी जम्प्ड अपॉन द वॉल, तो यहाँ क्या लगाएंगे? यूज ऑफ अपान का नियम लगाएंगे। तो चलिए हम लोग यूज ऑफ एट के नियम को समझते हैं। यूज ऑफ एट का अर्थ होता है में या पर। यूज ऑफ एट का नियम कहाँ लगाएंगे? जहाँ निकटता या निश्चित समय के लिए, जहाँ टाइम फिक्स होगा या निकटता को बताने के लिए वहाँ यूज ऑफ एट का नियम लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो यहाँ स्टैंडिंग क्या है? निकटता है, तो निकटता दिखाने के लिए वहाँ क्या लगाएंगे? यूज ऑफ एट। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ही गेट अप एट 7 o'clock, तो यहाँ ओ क्लॉक क्या है? टाइम है, तो जहाँ टाइम फिक्स होगा वहाँ यूज ऑफ एट का नियम लगाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चौथा समझते हैं। यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से तक। फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ ऑब्जेक्ट अलग हो रहा हो, जहाँ ऑब्जेक्ट अलग हो रहा हो, अलग होने के लिए वहाँ यूज ऑफ फ्रॉम का नियम लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल समझते हैं। ही केम फ्रॉम कोलकाता, ही केम फ्रॉम कोलकाता, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट अलग हो, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु अलग हो वहाँ यूज ऑफ फ्रॉम का नियम लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। द फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री, तो यहाँ फ्रूट क्या हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? यूज ऑफ फ्रॉम। तो चलिए हम लोग यूज ऑफ वाई के नियम को समझते हैं। यूज ऑफ वाई का अर्थ होता है के द्वारा। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। वी गो टू स्कूल वाई कार, तो यहाँ वाई क्या हो गया? के द्वारा को दर्शा रहा, तो यूज ऑफ वाई का नियम यूज करेंगे। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ही राइट्स वाई पेन, तो यहाँ पेन के द्वारा लिख रहा है, तो यहाँ के द्वारा को दर्शा रहा, तो यूज ऑफ वाई का नियम लगाएंगे। अब हम लोग यूज ऑफ सिंस एंड फॉर को समझते हैं। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर का नियम कहाँ लगाएंगे? जहाँ टाइम फिक्स होगा, जहाँ टाइम फिक्स होगा वहाँ यूज ऑफ सिंस का नियम लगाएंगे, और जहाँ टाइम फिक्स नहीं होगा वहाँ फॉर लगाएंगे। जहाँ टाइम फिक्स होगा वहाँ सिंस लगाएंगे, जहाँ टाइम फिक्स ना हो वहाँ फॉर लगाएंगे। जहाँ निश्चित, निश्चित माने जहाँ टाइम फिक्स हो वहाँ यूज ऑफ सिंस का नियम लगाएंगे, और जहाँ टाइम फिक्स ना हो वहाँ यूज ऑफ फॉर का नियम लगाएंगे। आइए हम लोग यूज ऑफ फॉर के एग्जाम्पल को समझते हैं।
रुको जरा, सबर करो। He has been living in this house for 4 years। तो यहाँ टाइम फिक्स नहीं है, तो यहाँ यूज ऑफ फॉर का नियम लगाएंगे। तो ईयर फिक्स नहीं है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, यूज ऑफ फॉर का। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ मॉर्निंग क्या है, फिक्स है। जहाँ टाइम फिक्स होगा वहाँ सिंस लगाएंगे, जहाँ टाइम फिक्स नहीं होगा वहाँ फॉर लगाएंगे। तो यहाँ मॉर्निंग सुबह फिक्स है, तो सुबह के साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जहाँ टाइम फिक्स होगा वहाँ सिंस लगाएंगे, जैसे शाम, सुबह, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी। यहाँ टाइम फिक्स है तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और जहाँ टाइम फिक्स नहीं होगा वहाँ फॉर लगाएंगे। अब हम लोग समझेंगे विटमिन और एमॉन्ग का यूज़ कहाँ करेंगे। किसी चीज़ को दो के बीच में बांटना हो तो यूज ऑफ विटमिन का यूज़ करेंगे। दो के बीच में बांटने के लिए यूज ऑफ विटमिन का यूज़ करेंगे, और दो से अधिक के बीच में बांटने के लिए वहाँ एमॉन्ग का यूज़ करेंगे। विटमिन के एग्जाम्पल को समझते हैं। द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम दो लोग हैं, दो के बीच में बांटने के लिए यूज ऑफ विटमिन का यूज करेंगे। अब हम लोग दूसरा एमॉन्ग के एग्जाम्पल को समझते हैं। द टीचर स्टूड एमॉन्ग द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अधिक हैं, तो दो से अधिक के बीच में बांटने के लिए यूज ऑफ एमॉन्ग का यूज करेंगे। ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल MK Study Point 2.0 को।